In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. So our first word for today is appraised. अब appraised क्या होता है? Appraised basically होता है कि जब आपने किसी चीज को assess करना होता है, किसी चीज को evaluate करना होता है, ये नहीं है कि किसी को basically आपने जो है ना more or less, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह से बताऊं कि बताना होता है, मतलब उसको क्वालिफाई करना होता है ना, कि मतलब ये इस तरह से इसकी इतनी क्वांटिटी है, उसकी इतनी क्वांटिटी है, उसकी इतनी क्वांटिटी है, ठीक है। ये नहीं है कि एवेल्युएट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली उसको न्यूमेरिक्स में आप पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अप्रेज्ड के बारे में होती है। द टीचर अप्रेज्ड द स्टूडेंट्स एसेस एंड प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ये नहीं है कि आप अप्रेज कर लें कि टीचर ने अब कैसे अप्रेज किया हो सकता है स्टूडेंट्स के एसेस को, ये नहीं है कि उसे स्टार्स दिए हो सकते हैं कि फर्स्ट करें किसी एक स्टूडेंट का ऐसा बहुत अच्छा था तो उसको 5 स्टार दे दिए, किसी का कम था उसको 3 स्टार्स दे दिए, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? एवेल्युएट करना। इसके जो सिनोनिम्स है उसमें ये आता है एवेल्युएट करना, असेस करना, जज करना, रेट करना, एस्टिमेट करना। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बिल्कुल इससे उल्टी चीजें होंगी, लाइक अंडर एस्टिमेट करना, कोई अंडर वैल्यू करना, निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना। तो ये सारी चीजें जो है वो अप्रेज्ड में आ जाती हैं। इसी तरह अगर मैं एसेंचुएट की बात करूँ तो एसेंचुएट का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, और ये नहीं है कि कोई ऐसी ये किसी चीज को परमानेंट बना देना, ये किसी चीज को नोटिस में ले आना, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इसकी पहली एग्जांपल है कि दैट द लाइटनिंग एसेंचुएटेड द स्कल्पचर्स, कर्व्स एंड कॉन्टूर्स। फर्स्ट करें कि कहीं पर कोई स्टेचू पड़ा हुआ था, कोई स्कल्पचर पड़ा हुआ था, कोई मूर्ति पड़ी हुई थी, और आपने उसके ऊपर जब लाइटनिंग फेंकी, यहाँ पे जो आपने उसकी तरफ लाइट की, तो उससे क्या हुआ कि उसके जितने भी पेज थे या फिर जो उसके नक्श थे वो सारे के सारे प्रोमिनेंट हो गए। तो इसको हम कह देते हैं कि सो दैट्स हाउ वी से दैट it was being accentuated. इसकी जो कुछ सिनोनिम्स है उसके अंदर वही है कि एम्फेसिस करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, स्ट्रेस देना, या इंटेंसिफाई करना। इस तरह एंटोनिम्स में ऑब्वियसली उससे उल्टे आएंगे, तो उसके डाउन प्ले करना, डीएम्फेसाइज करना, यानी कि किसी चीज की एम्फेसिस को कम कर देना, प्ले डाउन करना, अंडरस्टेट करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना। इसी तरह अगर मैं बून की बात करूं तो बून का मतलब होता है बेनिफिट या एडवांटेज, ठीक है, दैट इज बीइंग बेस्टोड या रिसीव। तो ये नहीं है कि ये बेसिकली क्या होता है, मोर और लेस जो है ना एक तरह से एक फेवर होती है यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर, एक करम नवाजी आप कह लें, ठीक है। तो इस तरह की कोई जो चीज होती है उसको हम कह देते हैं बून, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना वो द स्कॉलरशिप वाज अ बून फॉर द स्टूडेंट्स एकेडमिक कैरियर। अब किसी भी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप से बड़ा बून कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक मेरी पिक्चर पुट इन किया, उसको देखें, द डिबेट ऑन बून एंड बेन, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली जो बून है वो क्या है, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस किसके, ऑब्वियसली वहां पे आपको पिक्चर में रोबोट नजर आ रहा है जो कि एआई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बून का क्या मतलब होगा, एडवांटेज, फायदे, मुनाफा, ठीक है, इस तरह से। इसके कुछ सिनोनिम्स है जैसे ब्लेसिंग, एडवांटेज, बेनिफिट, ठीक है, बोनस। इसी तरह इसके कुछ एंटोनिम्स है, फॉर एग्जांपल कर्स, ठीक है। इसी तरह ऑब्स्टेकल, ड्रॉबैक, बर्डन, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें तो bewilderment होते हैं। bewilderment हैरानी की स्टेट को कहते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या बहुत ज्यादा पजल्ड हैं। इसकी एग्जांपल में क्या आता है, इसकी एग्जांपल में द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम लेफ्ट द स्टूडेंट इन स्टेट ऑफ bewilderment। ऑब्वियसली स्टूडेंट से यूजुअली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो इसको उन्होंने इस तरह से स्टेट कर दिया कि उसने उसको bewilderment में, यानी कि हैरानी की हालत में बिल्कुल जो है ना वो लेफ्ट आउट छोड़ दिया। इसी तरह इसके कुछ सिनोनिम्स है, फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन, पजलमेंट, परप्लेक्सिटी, डिसओरिएंटेशन, befuddlement, mystification, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो clarity, understanding, comprehension, orientation, enlightenment, awareness, ये सारे bewilderment के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ब्रिस्टली की बात करूँ तो ब्रिस्टली का मतलब होता है क्विकली, यहाँ पर किसी एनर्जेटिक मैनर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल द हाइकर ब्रिस्टली क्लाइम्ड द स्टीप हिल, ठीक है, हाइकर बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा, ठीक है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बंदा बहुत तेजी से चल रहा है, तो कोई ऐसी चीज हो कि आप बहुत तेजी से करते हैं, कोई बहुत तेजी से बोलता है, ठीक है। इसी तरह कोई बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से भागता है, चढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कह देते हैं कि बहुत तेजी से और फुल एनर्जी के साथ, तो हम कह देते हैं कि ये एक ब्रिस्कली मैनर में एक्शन हो रहा है। इसके सिनोनिम्स क्या है, क्विकली, एनर्जेटिकली, स्पीडीली, रैपिडली। इसी तरह अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो अगेन स्लोली, लेथार्जिकली, ग्रेजुअली, लेजीली, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे।
इसी तरह बीड क्या होता है? बीड यूजुअली जो है ना, बीड्स जो आपने यूजुअली कपड़ों के ऊपर भी लगे हुए देखे होंगे, बीड से तस्बियां भी बन रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह वो जो है ना आपकी ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज हो रहे होते हैं। तो ये होते हैं कि ये बेसिकली राउंड ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास यूजुअली होल होता है सेंटर में, जिससे आप लोग जो है ना कोई अपना धागा वगैरह या कुछ स्ट्रिंग वगैरह जो है ना वो गुजार सकते हैं। इससे आप क्या बनाते हैं? ये किससे बने होते हैं? ये लकड़ी से बने हुए हो सकते हैं, ठीक है, मेटल से या ग्लास से, और ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया ज्वेलरी में या डेकोरेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है शी स्ट्रॉन्ग कलरफुल बीड्स टुगेदर टू मेक अ नेकलेस, ठीक है। फर्स्ट करिए ये नेकलेस, अब इसने कलरफुल बीड्स इकट्ठे किए और उनसे एक नेकलेस बनाया, ठीक है। इसकी अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो बॉल, स्फीयर, पॉलेट, ड्रॉपलेट, ग्लोब्यूल, बबल। एंटोनिम्स में ब्लॉक, चंक, मास, स्लैब, क्यूब, ब्रिक। ये नहीं है कि हर पहले बीड सर्कुलर था, तो अब जैसे सर्कुलर नहीं होगी, आप ऑब्वियसली उसको इसके एंटोनिम में डाल दोगे, फिर वो ब्लॉक है, ब्रिक है, या इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो बेसिकली ब्रिमिंग है। ब्रिमिंग का क्या मतलब होता है कि आप उसको टॉप तक फिल कर दो, और यहाँ तक कि इस हद तक आप फिल कर दो कि इट्स एट द वर्ज ऑफ ओवरफ्लोइंग, यानी ये कि ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल है उसमें ये है कि द पिक्चर वाज ब्रिमिंग विद वाटर, ठीक है। फिर इसके लिए पिक्चर में अपना पानी डालते गए टू द लिमिट, एक ऐसा टाइम आया जिसके बाद फिर वो ओवरफ्लो करने लगा, ठीक है। अब इसी तरह ये इमोशनल स्टेट्स के लिए हम यूज करते हैं कि इमोशनल स्टेट इस कदर बंदे की हो गई थी कि दैट वो तकरीबन ओवरफ्लो होने वाला हिसाब हो गया था, मतलब आंसू गिरने वाले थे। इस तरह से आप इसको जो है ना वो क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फर्दर मूव करूँ तो सिनोनिम्स है जिसमें ओवरफ्लोइंग है, फुल है, पैक्ड है, टीमिंग है, अबंडेंट है, प्लेंटिफुल है। इसी तरह अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो वो है एम्प्टी, डिवॉइड, लैकिंग, वांटिंग, इनसफिशिएंट। वहां पर क्या था कि भर क्या था टू द लिमिट के ओवरफ्लो कर रहा था। इसका एंटोनिम क्या होगा कि किस काफी हद तक जो है ना वो चीज खाली है। So this was all for today. इंशाल्लाह ताला बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Till then,